आईपीएस आप बने, यहाँ पे आए हैं गुमला जिला, ये लोहरदगा जिला में पहली बार, इसके लिए ढेरों बधाइयाँ आपको। थैंक यू। असल मैं जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शक भी जो जानना चाह रहे हैं कि जब पुलिस विभाग में आप पहली ज्वाइनिंग किए हैं, उस वक्त से लेकर आज तक कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है, कैसे कैसे? मैं वर्ष 2008 में डीएसपी के पद पे नियुक्त हुआ था। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग एसडीपीओ चतरा रही, जहाँ की मैं लगभग 3 साल के आसपास में वहाँ पे पदस्थापित रहा। उसके बाद 3-4 महीने के लिए उस वक्त निगरानी ब्यूरो हुआ करता था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद मुझे एसडीपीओ लोहरदगा में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे मैं 1.5 साल के आसपास रहा। उसके बाद 2015 से 2025 तक एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के में रहा, और वहीं पे मेरी प्रमोशन आईपीएस में हुई, और एज अ एसपी लोहरदगा वहीं से मेरी पोस्टिंग हुई। सर उस वक्त जैसे एसीबी में आप रहे हैं, काफ़ी करप्शन रहा था, आप उसको कैसे डील करते थे? देखिए, वो वहाँ पे हर तरह का नेचर अब केस पे डिपेंड करता है। सबको डील करने का अलग अलग तरीका होता है, उसके लिए पूरा सिस्टम है, टीम है। उसके लिए हमारे पास वहाँ पे स्पेशल टीम्स है, लीगल एडवाइज़र है, सबके सहयोग से ही काम किया गया है। जो सबसे बड़ी क्राइम की घटना हुई हो, जो आपके द्वारा सॉल्व किया गया हो कुछ? क्राइम में मेजर तो जो डिटेक्शन होता है वो हत्याई वगैरह में होता है, जिसमें नहीं होता है। वो जब मैं यहाँ पे था, लोहरदगा ही में था, तो एक परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो बिल्कुल अपने बेड पे सोए हुए थे, हस्बैंड वाइफ का हत्या कर दिया गया था। तो उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। और सर उसके बाद आप यहाँ पर एसडीपीओ पोस्ट 1.5 साल लोहरदगा में गुजारे। उस वक्त हम समझते हैं कि काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था ये, खास करके पेशावर वगैरह जितने भी थे, वहाँ के नाम से लोग डरते थे। उस वक्त जो आपकी वो थी कैसे? हाँ, उस 2014-15 में जब मैं था, तो उस वक्त लोहरदगा ज़िला घोर नक्सल ज़िला में आता था, और उस वक्त मेनली जो पुलिस का जो कार्य था वो ज़्यादा नक्सल फोकस होता था। उस वक्त बहुत ज़्यादा नक्सल मूवमेंट्स होते थे, उसमें लगातार नक्सल ऑपरेशंस है, एलआरपीज़ है, बहुत तरह की कार्रवाइयाँ की जाती थी। लेकिन आज काफ़ी परिस्थिति में सुधार है, तो अभी ठीक है, लोहरदगा शांति है। सर जंगल में जब आप लोग नक्सल को पकड़ने के लिए या अभियान में निकलते थे, तो उस वक्त कैसा फील होता था सर? फील क्या करना, उसको उस मोमेंट को एंजॉय करते थे। और परिवार से किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानियाँ वाइफ जो लोगती थी कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। फैमिली से कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ है। लेकिन माँ है, जो अम्मी जो है मेरी, थोड़ी घबराती हैं, अभी भी घबराती है। कभी अगर रात में कहीं जाना हो गया तो घबराती हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि पुलिस है, जाना पड़ेगा। सर अब तक इमाम से लोहरदगा में आप एसपी बन करके आए हुए हैं, तो बदलाव क्या देख रहे हैं उस वक्त 2015 से लेकर के अब तक में, क्या बदलाव लोहरदगा में आया है? काफ़ी बदलाव है। उस वक्त बताया ना कि उस वक्त नक्सल ही मतलब ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित था। अभी क्या है कि नक्सलिज्म ना के बराबर है। तो अभी जनरल पुलिसिंग है, यहाँ पे काम किया जा रहा है। कुछ 1-2 चीज़ है कि जैसे कुछ, जैसे मेरा अभी 2 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए, काफ़ी लोगों का शिकायत है कि यहाँ पे कुछ नशा का बढ़ा गया है। उसमें कार्रवाई भी की जा रही। 2 महीना में मेरे द्वारा लगता है 4 जगह रेड कराया गया है, 50-60 केजी के आसपास अब तक। गांजा भी जब्त की गई है, काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया है। नक्सल ये नशा उन्मूलन या ख़त्म हो सकता है, संभव है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें यहाँ पे कुछ एनजीओस हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो लोग भी लगातार अपने माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो एक तो वो हो गया, दूसरा लोकल गार्जियंस को भी देखना है। पुलिस अपने तरफ से काम कर रही है, पुलिस इसमें लगातार प्रयासरत है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। और लोहरदगा में जो आमजन है या जो समाज सेवक हैं यहाँ पर, उनका सहयोग आप लोगों को बराबर मिलता है कि नहीं मिलता सर? यहाँ के लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव है। सहयोग मिलता है उन्हें? स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि पुलिस अफसर बने, उनके लिए कुछ खास तोहफे दे दें, कुछ बोल रहे हैं? जो भी करिए, मतलब दिल से कीजिए, मन लगा के कीजिए, सच्ची मेहनत से कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी।
आज भी आमजन थानों में जाने से घबराती है अपनी समस्याओं को लेकर के। पहले से बहुत हद तक काफ़ी इसमें सुधार हुआ है, पुलिस पब्लिक रिलेशन मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी लोग घबरा। कैसे दूर करेंगे सर, बताएं आप। देखिए, अभी कुछ लोग हैं जो डरते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं, आते हैं, थाना भी जाते हैं, मेरे पास भी जब चाहते आ जाते हैं, जब चाहे कॉल कर लेते हैं। उनको पुलिस के तरह तो पूरा सहयोग दी जा रही है। और रेगुलर जब भी मेरा क्राइम मीटिंग भी होता है या फिर मैं किसी थाने को विज़िट करता हूँ, तो वहाँ के इंचार्ज को भी मैं बताता हूँ कि पब्लिक से अच्छा व्यवहार करना है, उनको जो भी हो उनके समस्याओं को दूर करना है। आप पीपीआर लाइव इंडिया के माध्यम से लोहरदगा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिलजुल कर रहिए, नशा से दूर रहिए। लोहरदगा बहुत अच्छा छोटा सा ज़िला है, लेकिन बहुत ही अच्छा ज़िला है। रांची के काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, कुछ लोकेशंस है जो घूमने के लिए है, वहाँ जाए, घूमें, आनंद लें। ठीक है। लोहरदगा जिला में महिलाओं से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से तैयारी किए हुए हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा देते हैं आप लोग? देखिए, महिलाओं के लिए तो एक स्पेशल महिला थाना यहाँ पे है, जो कि काफ़ी फंक्शनल है। महिलाएं को जो भी होता है वो जाते हैं। उसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पे फोर्सेस का ये सिविल में एक सिविल दस्ता करके है, जो सिविल ड्रेस में घूमता है, उनको नज़र रखता है किसी तरह का ईव टीजिंग या छेड़छाड़ का मामला ना हो। तो उसके निपटने के लिए लोकल थाना स्तर पे भी होता है। और ठीक है, वैसा कुछ ज़्यादा शिकायतें यहाँ पे है भी नहीं। लोहरदगा बिल्कुल शांत है और जिलों के हिसाब से झारखंड में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, इस तरह के ज़िला में आप आए हुए हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ और शांति व्यवस्था बने रखे। ओके, धन्यवाद। सर का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। कुछ भी समस्या है तो सर से हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनके पास कोई समस्या जाती है तो सर इंक्वायरी करते हैं, सारा कुछ है तो सर के डायरेक्शन में हो या सर जैसा बोलते हैं मार्गदर्शन देते हैं कि इसमें क्या करना है, वो हम लोग कर लेते हैं। बाकी महिला थाना में तो हम लोग परिवार जो भी है पति पत्नी वाला काउंसलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, जैसा सुविधा हो। अगर कोई नहीं आ पाता है तो हम लोग खुद चले जाते हैं उसको लाने के लिए, या उनके पास जाके समस्या का समाधान करते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही रहता है कि जो भी पति पत्नी के बीच झगड़ा है, आपस का जो भी समस्या है, हम लोग सुलझा के मतलब उन लोग का मतलब सुलह से अपना रिश्ता सुधार के रहे। जो भी और 2 माह के अंदर में जो उन्होंने कार्य किया है, वो लोहरदगा के लिए, लोहरदगा की जनता के लिए बेहतर काम का आगमन किए हैं वो उन्होंने। आगे और अंजाम अच्छा होगा, ये हम लोग को पुनः विश्वास है उनसे। और व्यवहारिक तौर में हम लोग मिलते हैं, कई एक बार शांति समिति में बैठे हैं, तो लगता है कि एक प्रशासनिक नहीं, एक भाई आया है, ये महसूस होता है आम जनता को। देखिए, हमारे जो अभी लोहरदगा एसपी साहब हैं, वो पहले 2014 में भी यहाँ पे एसडीपीओ रह चुके थे। उस समय हमारे भट्ठा में उग्रवादी घटना घटी थी। उग्रवादी घटना घटने के बाद हमने एसडीपीओ साहब जो हैं हमारे, एक्शन लेते हुए पूरा वहाँ पे हमारे कार्य को संभाले, और आज इन्हीं के बदौलत हम आज इस जगह पे खड़ा हैं। और नहीं तो जिस तरह से हमारे साथ उग्रवादी की घटना हुई थी 2014 में, हम सारा बिजनेस बंद करके यहाँ से कहीं पलायन कर गए होते। लेकिन एसडीपीओ साहब उस समय थे यहाँ पे, और इनका नेतृत्व में हमारे भट्ठा में एक कैंप करा दिए थे, जिसके बाद फिर से मैंने पुनः अपने बिजनेस को चालू किया, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इस मुकाम पे पहुँचने का मैं श्रेय हमारे रिजवी साहब को जाता है। लोहरदगा पुलिस शुरू से ही, जब से हम इस ज़िला में रहे हैं, देखे हैं एक बहुत ही अच्छा पब्लिक के बीच अपना एक उपस्थिति बताते हुए, पब्लिक के साथ एक रिलेशन, अच्छे तरीके का रिलेशन डेवलप करते हुए क्राइम को कंट्रोल करना और क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी करना, इसमें शुरू से लगी हुई है और इसमें सफलता भी पा रही है। अभी जब से लगभग 2 महीना हुआ, हमारे नए एसपी साहब सादिक अनवर रिजवी सर जो आए हुए हैं, इनके आने के बाद इस 2 महीने के मामूली सा समय में लोहरदगा पुलिस बहुत अच्छा अचीव की है। आप बात कर रहे थे जनाब सादिक अनवर साहब से, एसपी साहब जो हैं पुलिस अधीक्षक लोहरदगा,
और काफ़ी मज़ेदार रहा, इनका अनुभव भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। अब देखना है ये जो बहुत बड़ी नशे की बात किए हुए हैं और उन्मूलन होगा, वो ख़ात्मा होगा और भरोसा है पुलिस पब्लिक टीम को भी कि बहुत जल्द यहाँ से नशा ख़त्म होगा। PPR लाइव के साथ मोहम्मद सरफराज। और नया कार्यशैली में एक चीज़ देखने को मिला है कि जो पदाधिकारी जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, विशेष जानकारी रखते हैं, उनको उस काम में ज़्यादातर लगाया जाता है। जैसे कि किसी को अगर अनुसंधान में ज़्यादा रुचि है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उनको अनुसंधान कार्य ज़्यादा कराया जाता है। जो लोग विधि व्यवस्था या फील्ड के मास्टर हैं, उनको फील्ड वाला काम दिया जाता है, जिससे काम करने में आसानी होती है और काम तेज़ी से निकल रहा है। तो पेशरार में गया था और एक यादव लड़का जो नीचे बगड़ू का था, वो लड़का का वहाँ पर मैंने नशा के चलते स्पॉट पे मरते देखा है। जिस तरह को मैं करता, प्रशासन को ध्यान दे, कुछ स्पेशल तंत्र लगाए और इस पर कुछ अंकुश लाए, मेरा तो यही कहना। और करीब 2 माह से हमारे नए SP सर सादिक अनवीर रिजवी सर हैं, उनका 2-4 मुख्य बिंदु है जिस पे हम लोग अग्रसारित थे और कार्य कर रहे हैं। पहला कि पब्लिक और पुलिस के बीच जो खाई है, जो दूरी है, पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए बहुत के प्रोग्राम, 2-4 प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है। जैसे ज़मीन मसला को लेके हम लोग CO सर को यहाँ पर थाना दिवस के रूप में पिछले 1-2 साल से काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा है और उसमें छोटा मोटा ज़मीन को मामला को लेके थाना के से ही अंचल अधिकारी के माध्यम और मेरे माध्यम से उसका निपटारा किया जा रहा है। दूसरा कि थाना सेना थाना जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर इस समय से अभियान चलाया जा रहा है। आपको लोहरदगा और गुमला में इसका विशेष रूप से उसको आपका असर दिखता होगा। करते हैं प्रशासन का जहाँ तक मामला है, नए DC SP लोग आए हैं, अभी उनको लोहरदगा क्षेत्र समझने में समय लग रहा है ज़रूर, लेकिन अपने को समर्पित जिस दिन कर देंगे प्रशासन, चाहे वो नीचे तबके का प्रशासन हो, चाहे हायर लेवल का प्रशासन हो, जो सामाजिक रूप से अपना विचार को डाल देंगे, समाज के साथ अपने को देखेंगे, तो निश्चित है कि निराकरण होगा और लोहरदगा जिला सौहार्दपूर्ण का व्यवहार बनेगा, ऐसा लगता है। कि जब से हारिस बिन जमाल साहब आए थे और उनके बाद रिजवी सर आए, तब से शांति का माहौल बना हुआ है और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि इसी तरीके से शांति माहौल बना के रखे और एक दूसरे से मिल कर रहे। देखिए, लोहरदगा पूरे देश का सबसे छोटा जिला है, तो देखने में तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये छोटा जिला है, पर यहाँ मतलब संवेदनशील जिला है। अब देखिए ना, आप अजय कुमार नाम के SP थे, उनकी हत्या उग्रवादियों ने की, इतना छोटा जिला था। तो ये इसका इतिहास बड़ा टिपिकल है लोहरदगा का। छोटे होते हुए भी यहाँ समस्याएं बहुत हैं। अभी भी लोहरदगा में नए आए हैं सादिक साहब, और लोहरदगा का पुराना अनुभव है। यहाँ वो SDPO के रूप में भी 2014-15 में इन्होंने लोहरदगा को कुछ सेवा दिया है। डॉक्टर ताराचंद जी यहाँ नए उपायुक्त आए हैं, वो भी बड़ी प्रतिभाशाली हैं और हम लोग जब भी मिले हैं समस्याओं को लेकर गए हैं उनके पास, तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया है, उपायुक्त भी और आरक्षी अधीक्षक महोदय भी। तो हम तो चाहेंगे यही कि लोहरदगा में ये जोड़ी जो है दोनों की, उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक जी की, वो निश्चित रूप से यहाँ की कानून व्यवस्था, चोरी की घटनाएं कुछ इधर बढ़ी थी पर इधर अंकुश लगा है,